वेलकम बैक टू आरएस क्लासेस। आज की वीडियो में हम करेंगे क्लास 10 चैप्टर 3 जिसका नाम था पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन टू वेरिएबल। तो हम बच्चों की साइज 3.2 कर रहे थे। अब हम क्वेश्चन नंबर 3 का फिफ्थ करेंगे। ए फ्रैक्शन बिकम 9/11 if 2 is added to both the numerator and the denominator। ठीक है बच्चों, एक फ्रैक्शन है जो कि क्या बन जाता है 9/11 बन जाता है अगर मैंने न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में 2 ऐड कर दिया। इसी तरह वो क्या बन जाता है 5/6 अगर मैं न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में 3 ऐड कर देता हूँ। चलिए देखते हैं। मैं क्या मानता हूँ, न्यूमरेटर को मैंने x माना और डिनोमिनेटर को मैंने y माना। ठीक है बच्चों, तो फ्रैक्शन क्या होगा, कैसे लिखा जाएगा उसको, x बाय में y, यही तो एक फ्रैक्शन है, इसी तरह लिखते हैं हम। तो देयरफॉर फ्रैक्शन क्या बन गया x अपॉन में y। x ऊपर आएगा क्योंकि वो न्यूमरेटर है, y नीचे आएगा क्योंकि वो डिनोमिनेटर है। अब समझेंगे क्वेश्चन में क्या क्या रखा है। अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन क्या क्या रखा है, इफ 2 इज एडेड टू बोथ द न्यूमरेटर एंड द डिनोमिनेटर। अगर मैं फ्रैक्शन क्या है मेरे पास x अपॉन में y। ठीक है, अगर मैं न्यूमरेटर में 2 ऐड कर दूं और डिनोमिनेटर में 2 ऐड कर दूं तो फ्रैक्शन क्या बन जाता है 9/11। ठीक है बच्चों, इसी तरह अगर मैंने क्या किया, इफ 3 इज एडिड, फ्रैक्शन क्या था हमारे पास x अपॉन में y। अगर न्यूमरेटर में 3 ऐड करता हूं और डिनोमिनेटर में 3 ऐड करता हूं तो फ्रैक्शन बिकम क्या बनता है 5/6। ठीक है बच्चों, अब इनकी मैंने इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करवाता हूँ। यहाँ 11 है, इक्वल किधर जाएगा तो डिवाइड, यहाँ डिवाइड में, इक्वल किस तरफ जाएगा तो मल्टीप्लाई में। 11 मल्टीप्लाई x प्लस 2 इक्वल टू 9 मल्टीप्लाई y प्लस 2। 11 की x से 11x प्लस 22 इक्वल टू 9 की y से 9y प्लस 9 की 2 से 18। 11x माइनस 9y इक्वल टू 18 माइनस 22। माइनस क्यों आया, इक्वल किस तरफ जाएगा 22 तो माइनस का हो जाएगा। 11x माइनस 9y इक्वल टू 18 में से 22 गया तो हमारे पास क्या बचता है -4। ये हमारी इक्वेशन फर्स्ट होगी। अब इसको मैं क्रॉस मल्टीप्लाई करवाता हूँ। 6 मल्टीप्लाई x प्लस 3 इक्वल टू 5 मल्टीप्लाई y प्लस 3। 6 की x से 6x प्लस 6 की 3 से 18 इक्वल टू 5 की y से 5y प्लस 5 की 3 से 15। 6x एस टी 5y इक्वल किस तरफ जाएगा तो माइनस का 5y इक्वल टू 15 एस टी 18 प्लस का इक्वल किस तरफ गया माइनस का 18। 6x माइनस 6x माइनस 5y इक्वल टू -3। इसको इक्वेशन सेकंड कहा मैंने। ठीक है बच्चों, अब मैं क्या करता हूं, फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट मेरे पास क्या है 11x माइनस 9y इक्वल टू -4। 11x एज इट इज इक्वल टू -4 प्लस 9y। अब बच्चों मैं क्या करूंगा, इसमें x के साथ 11 मल्टीप्लाई में इक्वल के इस तरफ जाएगा तो -4 प्लस 9y डिवाइड में 11। इसको मैंने इक्वेशन थर्ड का। अब मैं क्या करूंगा, पुट द वैल्यू ऑफ x इन इक्वेशन सेकंड। x की वैल्यू क्या पुट करूंगा, इक्वेशन सेकंड में पुट करूंगा। इक्वेशन सेकंड क्या है मेरे पास 6x माइनस 5y इक्वल टू -3। 6 एज इट इज, x की वैल्यू क्या है -4 प्लस 9y डिवाइड में 11 ब्रैकेट बंद -5y इक्वल टू -3। ठीक है बच्चों, अब ये आ चुका है हमारे पास। अब मैं क्या देख सकता हूँ, इसमें डिवाइड में 11 है तो मैं पूरी इक्वेशन को 11 से मल्टीप्लाई कर देता हूँ। अगर मैंने इस इक्वेशन में 11 से मल्टीप्लाई किया तो 11 11 कैंसल आउट हो जाएगा तो हमारे पास क्या बचेगा 6 मल्टीप्लाई -4 प्लस 9y माइनस, इसको मैंने अगर 11 से मल्टीप्लाई किया तो 55y इक्वल टू 11 की 3 से मल्टीप्लाई करूंगा तो -33। यहाँ लिख दूंगा मल्टीप्लाई बाय
11 ठीक है? तो चलिए अब इस पेज पे तो आ नहीं सकता तो चलिए नेक्स्ट पेज पे बढ़ते हैं। ठीक है बच्चों, अगर मैंने उस इक्वेशन को सोल्व किया तो मेरे पास क्या आता है -y इक्वल टू -33 प्लस 24 कैसे तो चलिए पीछे देखते हैं। तो बच्चों मैंने क्या किया 6 की 4 से मल्टीप्लाई करी तो क्या आ जाएगा हमारे पास 24 आएगा इक्वल के इस तरफ जाएगा तो प्लस का 24 आ जाएगा और 55 में से अगर मैं 55 में से 6 की मल्टीप्लाई 9 से करूंगा तो 54 आएगा 54 में से अगर मैं 55 को घटाता तो माइनस का y आएगा जो कि मैंने यहाँ पे लिखा हुआ है ठीक है माइनस वाई इक्वल टू -33 प्लस 24 इसको मैंने सोल्व किया तो हमारे पास y की वैल्यू क्या आई -9 क्योंकि यहाँ बड़ी रकम का साइन आएगा माइनस का माइनस से माइनस कैंसल आउट हो गया तो y की वैल्यू क्या निकल के आ गई मेरे पास 9 निकल के आ गई ठीक है बच्चों। अब मैं क्या करूंगा पुट द वैल्यू ऑफ y जो y की वैल्यू है किसमें पुट करूंगा इक्वेशन थर्ड में इन इक्वेशन थर्ड। अब हमारे पास थर्ड इक्वेशन क्या है बच्चों थर्ड इक्वेशन क्या है -4 कहाँ पे है थर्ड इक्वेशन -4 प्लस 9y डिवाइड में 11 ये हमारे पास क्या है इक्वेशन थर्ड है x इक्वल टू -4 प्लस 9y डिवाइड में 11 ये हमारे पास इक्वेशन फोर्थ थी इसमें मैंने क्या किया y की जगह 9 पुट कर दिया -4 प्लस 9 मल्टीप्लाई 9 डिवाइड बाई 11 इक्वल टू 9 की 9 से मल्टीप्लाई करूंगा तो क्या आएगा हमारा 81 -4 प्लस 81 डिवाइड बाई 11 अगर बच्चों 81 में से अगर मैं 4 को घटाता हूं तो मेरे पास क्या आएगा 77 डिवाइड बाई 11 इसको कैंसिल आउट करूंगा तो क्या मेरे पास आता है 7 तो हमारे पास x की वैल्यू 7 आई तो जो फ्रैक्शन क्या बनता है हमारे पास फ्रैक्शन इज सो द फ्रैक्शन इज x बाय y माना था x की बच्चों हमारे पास वैल्यू आई 7 और y की वैल्यू क्या आई 9 तो हमारा क्वेश्चन यहीं पे खत्म होता है आगे के लेक्चर जल्द से जल्द देखने को मिलेंगे।